श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम, पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। जन्माद्यस्य तो अन्वयादितरस्य चार्थेष्वभिज्ञास्वराट्, तेने ब्रह्महृदाचादिकवे मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निजस्तु कुहकं सत्यं परम धीमहि। अर्थात अर्थों में गृहीत जो अन्वय और व्यतिरेक से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है, जिसने आदि कवि ब्रह्मा के लिए वेदों को प्रकाशित किया, जिसके विषय में बड़े बड़े विद्वानों को भी मोह उत्पन्न हो जाता है, जिसमें तेज जल और मिट्टी में परस्पर एक दूसरे में सत्य रूप से प्रतीत होने की तरह असत्य की सृष्टि, जिसकी सत्यता से सत्य सी लगती है, असत्य की सृष्टि जिसकी सत्यता से सत्य सी लगती है, जिसके तेज से अज्ञान अंधकार सर्वदा निरस्त है, दूर हो जाता है, उस सर्वज्ञ स्वतः सिद्ध ज्ञान सत्य परम ब्रह्म परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। अब सूत जी और शौनकाद जी का व्याख्यान संवाद प्रारंभ होता है। कहते हैं, नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु के नैमिष क्षेत्र में शौनक प्रभृति आदि ऋषि लोग विष्णु लोक प्राप्ति के निमित्त 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ की इच्छा से बैठे और सूत जी महाराज से पूछने लगे। क्या पूछे? पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि हे मुनिवर, आपने महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया है, उनमें मनुष्यों के कल्याण के जो साधन हैं कृपा करके बताइए। और फिर दूसरा प्रश्न करते हैं कि कलयुगी मनुष्य अल्पायु, आलसी, नाना प्रकार के रोगों और उपद्रवों से ग्रसित तो रहेंगे, शास्त्रों में इनके समाधान को सार रूप में समझाइए। और फिर तीसरा प्रश्न करते हैं, हे सूत जी, भगवान श्री कृष्ण जिस कार्य की अभिलाषा से देवकी के गर्भ में आए, कृपया उसे बताएं। और फिर चौथा प्रश्न करते हैं कि गंगा के जल की तरह प्राणियों को पवित्र करने वाले ऋषि मुनियों द्वारा कहे गए भगवान के अद्भुत चरित्रों का श्रवण कराइए। भगवान अपनी लीला से ब्रह्मा रुद्र आदि रूप धारण करते हैं, विश्व सृष्टि आदि के भगवान के कार्यों को नारद आदि वर्णन करते हैं, उनको सुनाइए। फिर पांचवा प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, भगवान के मत्स्यावतार आदि अवतारों को सुंदर कथाएं सुनाइए। और फिर छठा प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप से गोलोक में जब चले गए, तब धर्म किसकी शरण में गया था? अब व्यास जी कहते हैं कि इत संप्रश्न संघृष्टो विप्राणाम रोरौम हर्षणि, प्रतिपूज्य वचस्ते शाम प्रवक्तुमुपचक्रमे। व्यास जी कहने लगे, शौनकादि ब्राह्मणों के ऐसे प्रश्न में से सूत जी अति प्रसन्न हुए और उनके प्रश्नों को की सराहना करके रोमहर्षण था सूत जी उत्तर देना आरंभ करने लगे। सूतवाच, सूत जी कहते हैं कि यम प्रवजंत मनुपीतमीपीत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। कहते हैं कि कर्मों से शून्य सब कुछ छोड़ छाड़ कर बिना यज्ञोपवीत धारण किए आश्रम से जंगल की तरफ जा रहे हैं। कौन? श्री सुखदेव जी की विरह कातर श्री सुखदेव जी को विरह कातर श्री व्यास जी कहते हैं हे पुत्र कहकर पुकारने लगे। तब स्वयं उत्तर न दे करके वृक्षों से उत्तर दिलवाया। ऐसे श्री व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ।
अब सूत जी कहते हैं नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरये। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, प्रत्येक कथावाचक को चाहिए कि वह अवतारों में श्रेष्ठ नर नारायण सरस्वती देवी और व्यास जी की जय जयकार करके श्रीमद् भागवत आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ प्रारंभ करे। हे ऋषियों, आपने मुझसे संसार में मंगल करने के लिए बहुत से सुंदर प्रश्न पूछे हैं। रामायण में शंकर जी पार्वती से कहते हैं, यहाँ सूत जी शौनकादि से कहते हैं, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। हे ऋषियों, पुरुषों का परम धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में कामना से रहित विघ्नों से शून्य भक्त उत्पन्न होती है और आत्मा प्रसन्न होती है। हाँ, और विषय भोगों का फल इंद्रियों की प्रसन्नता नहीं है, परंतु जितने काम के सेवन से मनुष्य स्वस्थ बना रहे उतना ही भोग करना चाहिए। और संसार में जीवन का एकमात्र उद्देश्य अनेकों झंझटों को सिर पर रख करके धन संग्रह करना ही नहीं है। संसार में जीवन का एकमात्र उद्देश्य अनेकों झंझटों को सिर पर रख करके धन संग्रह करना ही नहीं है। लेकिन अब आजकल तो यही होता है कि चाहे जो हो जाए, हमें किसी भी तरह से धन संग्रह तो करना है। अब संसार कैसे हैं, जैसे किसी सरकारी कर्मचारी को कोठी, गाड़ी, बिजली आदि सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन वह उस कोठी, गाड़ी, सरकारी सामान में आसक्त नहीं होता। इसी प्रकार प्राणी को सांसारिक वैभव में आसक्त नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, सरकारी कर्मचारी कोठी, गाड़ी, बंगला मिला हुआ है और कब उसका ट्रांसफ़र हो जाए, कब उसका रिटायरमेंट हो जाए तो वो सब उसका छूट जाता है। एक दिन छूटना है। तो इसी प्रकार प्राणी को भी संसारिक वैभव में आसक्त नहीं होना चाहिए। जो भी उसके पास है समझना चाहिए कि वो संसार में रहने के लिए, उसको उपयोग के लिए भगवान ने दिया है और वो सब यहीं छूट जाएगा। इस संसार में जो परमात्मा अद्वैत है वही सत्य है, बाकी सारी वस्तुएं मिथ्या हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वेदांती लोग उसे ब्रह्म और भक्त भगवान कहते हैं। तीर्थों में निवास से संतों की सेवा का अवसर मिलता है, उस सेवा से धर्म में रुचि उत्पन्न होती है। बिना संतों की सेवा करने से धर्म में रुचि उत्पन्न नहीं होती है। उसके बाद भगवान के गुणानुवाद सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है और यह इच्छा सुनने वालों के हृदय में बसने वाली कामनाओं को चूर चूर कर देती है। तो भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करने से जब हृदय में वो भावना जाती, हृदय में जो कामनाएं हैं वो कामनाएं खत्म होती जाती हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण में अविचल श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे भगवान की प्राप्ति होती है। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथ फल प्रदाः श्रद्धया साध्यते सर्वं श्रद्धया तुष्यते हरिः। नारद पुराण में कहा गया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक आचरण में लाए गए सभी धर्म मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध होता है, श्रद्धा से ही भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। क्योंकि वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। सब वेद प्रधान रूप से भगवान वासुदेव की प्राप्ति का गुण गाते हैं। योग शास्त्रों का अध्ययन वासुदेव के लिए ही है। आसन प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी वासुदेव की प्राप्ति के लिए ही बताई गई हैं। धर्मशास्त्र भी भगवान के आनंद स्वरूप ही हैं। ज्ञान तप आदि क्रियाएं भी भगवत स्वरूप ही हैं। जिस तरह अग्नि स्वरूप को दिखाने वाली लकड़ी की अपने आकार के अनुसार अग्नि भी दिखाई देती है, उसी प्रकार परमेश्वर प्राणियों में प्रविष्ट होकर योनियों के अनुसार नाना प्रकार के दिखाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण शब्द स्पर्श रूप रस गंध श्रोत्रादि इंद्रियां और मन व सत्वादिमय भावों से उत्पन्न किए हुए 4 प्रकार के शरीरों में इन शरीरों के अनुरूप विषयों का अपनी इच्छा से उपभोग करते हैं। तो 4 प्रकार के शरीर कौन कौन से हैं?
अंडाज माने जो अंडा फोड़कर पैदा होने वाले हैं जैसे चिड़िया आदि, और स्वेदज जो पसीने से पैदा होने वाले जैसे जूं आदि। तीसरा जरायुज झिल्ली में लिपटे हुए पैदा होने वाले, इनमें मनुष्य और पशु आते हैं। चौथा जो है उद्भिज जो पृथ्वी को फोड़कर निकलने वाले वृक्ष लता आदि हैं। इस प्रकार के 4 प्रकार के जो है शरीरों में भगवान जो है उन शरीरों के अनुरूप विषयों का अपनी इच्छा से उपयोग करते हैं भगवान। यही भगवान देवताओं, ब्रह्मों, इंद्र आदि में, तिर्यक योनियों में, मत्स्य, कच्छप और मनुष्य योनियों में रामकृष्ण आदि रूपों में पृथ्वी पर अवतरित होकर सत्वगुण से लोगों का पालन करते हैं। अतः प्राणी संसार में रहकर भक्ति भाव से श्री कृष्ण का चिंतन करे तभी दुख मिट सकते हैं। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े 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 सब दुखी, असुखी राम के दास, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अरे कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय। धनवंता सोई जानिए, जग राम नाम धन होय। तो शौनक जी भी कहते हैं, सूत सूत महाभाग बदनो बदतांबर, कथाम भागवतीम गुण्याम यदा भगवान चुका। भगवान चुका कहते हैं, हे महाभाग सूत जी। शौनक जी कहते हैं, महाभाग सूत जी, आप भगवान श्री कृष्ण की वह श्रीमद् भागवत पुराण की कथा हमें सुनाइए जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। अब पुराण क्या कहते हैं? पुराण क्या होता है? साधारण रूप से पुराण का अर्थ पुराना है। आचार्य व्यास ने पुराण शब्द की निरुक्ति पुरानवम अर्थात प्राचीन समय में जो नया हो या नया रह चुका हो वही पुराण है। इतिहास पुराणम चा पंचमो वेदा उच्यते। कहते हैं छांदोग्य उपनिषद में अर्थात इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। इतिहास पुराणाम इतिहास पुराणम चा पंचमो वेदा उच्यते। संहिता भेद से यही पंचम वेद 18 पुराणों में भागों में 18 पुराणों अर्थात 18 भागों में भगवान वेद व्यास द्वारा प्राचीन बनाया गया, प्रणीत अर्थात बनाया गया। संहिता में यही पंचम वेद इतिहास और पुराण जो है। तो शौनक जी बोले, हे सूत जी, इस पुराण की किस युग में, कहाँ और किसकी प्रेरणा से व्यास जी ने रचना की थी? महाभारत आदि ग्रंथ बनाने के पश्चात इस भागवत की कथा जो है कि भागवत की काव्य रचना की कथा रचना आदि करने का क्या महत्व था? श्री सूत जी कहते हैं कि माता के गर्भ में 12 वर्ष रहने के बाद में जो सदैव एकांत सेवी थे, ब्रह्मज्ञानी परमात्मा में ही चित्त लगाने वाले एकांत सेवी थे। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागत संयमी। ऐसे श्री सुखदेव जी एक दिन नंगे शरीर ही जंगल की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक तालाब पड़ा जिसमें निर्वस्त्र होकर स्त्रियां स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी वहां होकर निकले तब तो वे स्त्रियां यथावत स्नान करती रहीं, परंतु जब व्यास जी आए तो भागकर अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। इसे देखकर व्यास जी ने पूछा, अभी अभी किशोरावस्था का मेरा पुत्र गया है, तब तो आपने वस्त्र नहीं पहने और मुझ वृद्धावस्था वाले को देखकर वस्त्र पहनने लगी हो। स्त्रियां बोली, हे ईश्वर, जो पहले यहाँ होकर किशोरावस्था गए हैं उनकी स्त्री पुरुष जैसी भेद भरी वृत्ति नहीं है, इसलिए हम वैसी ही दशा में स्नान करती रहीं, और जब आप आए तो आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष की स्थिति अलग अलग है। व्यास जी दुखी होकर पुत्र कहकर सुखदेव जी के पीछे भागे जा रहे थे। तभी नारद जी का मिलन हुआ। व्यास जी से सब वृत्तांत जान करके नारद जी बोले, व्यास जी, आप अपने कुछ पट शिष्यों को जंगल में भेजें और वहाँ भागवत के सुंदर श्लोकों का सस्वर पाठ करवाएं, जिससे सुखदेव जी उनको सुनकर आकर्षित होंगे और उनके पास आएंगे।
इस प्रकार वे आपके पास आ जाएंगे। व्यास जी कहते हैं व्यास जी फिर धन्यवाद देते हैं, धन्य धन बोलते हैं नारद जी को। तब व्यास जी कहने लगे, तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। असदगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार, कहें कबीर विचार। श्री नारद जी के कथनानुसार शिष्य जंगल में जाकर श्लोकों का सस्वर पाठ करने लगे। क्या किया? बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, बिभदवासा कनक कपिशाम जयंतीम च मालाम। रंधान वेणोरधर मुसुधया, पूरेन गोप वृंदैर, वृंदारण्यम स्वपद रमणम, प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान की अनदेखी झांकी का, अनोखी झांकी का वर्णन है। इसे सुनकर सुखदेव जी सोचने लगे, जिसकी ऐसी अलौकिक छवि है उसके कार्य भी अद्भुत होंगे। अहो बकीयम स्तन काल कूटम, जिघांसया पाय दप्य साध्वी, लेभे गतिम धा देखे गतिम धा शुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। तो इसमें श्री कृष्ण भगवान ने पूतना को, जो स्तनों से कालकूट विष लगाकर मारने आई को भी माता की गत प्रदान कर मुक्ति दे दी। कौन पावे या को पार, कौन पावे या को पार, जन्य की गत दई पूतना कूकू ठेली, विशुदैन आई दई मुक्ति रेल पेल। खुले स्वर्ग के किवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे बाधार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तीन जग भूमि जाने बल लियो छली, आज चौखट न लांग हुई जाई रहो सो मचली। नंद यशोदा के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। 3 श्लोकों को सुनकर के सुखदेव जी शिष्यों के पास आकर पूछने लगे, भाई ये सुंदर श्लोक आपको कहाँ से प्राप्त हुए? शिष्य बोले, ये ही नहीं, हमारे गुरु जी के पास तो इन्हीं ईश्वर से संबंधित 18,000 श्लोक हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी व्यास जी के पास आए और उन्होंने स्नेह से अपने पुत्र को क्रमशः श्रीमद् भागवत का ज्ञान अर्थात अध्ययन कराया था। सौनक जी आगे पूछने लगे, श्री सूत जी, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज जी देखने में पागलों की तरह दिखाई देते थे। राजस परीक्षित जो भक्तों में श्रेष्ठ हैं उनके पास किस प्रकार गए और कथा सुनाई। महाराज परीक्षित ने इतनी सरलता से राजलक्ष्मी का त्याग कैसे कर दिया। कीर्तन मधुरे मधुरे नाम, सीताराम सीताराम, प्रभु का प्यारा नाम, सीताराम सीताराम। मधुरे मधुरे नाम, सीताराम सीताराम, प्रभु का प्यारा नाम, सीताराम सीताराम। द्वापर सूत जी कहते हैं, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये, जाता पराशराध्योगी वासभ्याम कलया हरे। हे ऋषियों, त्रेता की समाप्ति और द्वापर के प्रारंभ में भगवान के कला रूप पराशर मुनि के वीर से सत्यवती के उदर से व्यास जी का प्राकट हुआ था। इस दिन नृत्य किया करके सरस्वती नदी किनारे बैठे हुए थे। एक दिन नृत्य किया करके सरस्वती नदी किनारे बैठे हुए थे। वहीं बदरिकाश्रम उन्होंने सोच विचार करके भूत भविष्य के ज्ञाता ने अल्पायु और भाग्यहीनों के आलस्य को देखते हुए वर्ण और आश्रमों के हित के लिए यज्ञ कराया। के लिए यज्ञ बराबर होते रहें, उनका विच्छेद न हो, इसलिए वेद की 4 शाखाएं कर डाली। ऋग्वेद का ध्यान अपने शिष्य पैल से, सामवेद का जैमिनी से, यजुर्वेद का वैशंपायन से तथा अथर्ववेद का ध्यान क्रूर स्वभाव वाले सुमंत मुनि से कराया। सूत जी बोले, मेरे पिता रोमहर्षण ने इतिहास और पुराणों का अध्ययन किया, लेकिन लोग उनका उल्टा ही अर्थ निकालने लगे। इसके बाद व्यास जी ने महाभारत की रचना की, परंतु मन को शांति नहीं मिली। खिन्न मन बैठे हुए थे, तभी वहाँ नारद जी आ गए। व्यास जी ने उनका जो है
पूजयामास विधिवन नारदम सुरपूजितम, विधिपूर्वक स्वागत किया, पूजा की। नारद जी ने खिन्न मन व्यास जी से उदासी का कारण पूछा। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे नारद जी, मैंने प्राणियों के साधन के लिए महाभारत और 17 पुराणों की रचना की है, फिर भी मेरा मन और आत्मा शांत नहीं है। कृपया आप मेरे इस असंतोष का कारण बतलाइए। नारद जी कहते हैं, यथा धर्मोदयश्चार्याचार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। नारद जी कहते हैं, बोलते हैं कि हे व्यास जी, जिस तरह आपने अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष आदि साधनों का वर्णन किया है, उतना भगवान वासुदेव की महिमा का लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। और भगवान की लीलाओं के वर्णन के बिना शांति कैसे मिल सकती है? मन की शांति प्रदान करने का लाइसेंस तो श्री कृष्ण की लीलाओं के ही पास है। नारद जी कहने लगे, नारद जी गाने लगे, एकांतवासो लघु भोजनादौ, एकांतवासो लघु भोजनादौ, मौनम निराशा करणावरोधा, मुनेरसो संयमनम पड़ेते, चित्त प्रसादम जनयन्ति शीघ्रम। कहते हैं, एकांतवास, अल्प भोजन, मौन, किसी से आशा करना, इंद्रिय संयम, प्राणायाम, इच्छा साधनों से मन को शांति मिलती है। तो कहते हैं, इसलिए जो है कहते, अब थोड़ा कीर्तन करते हैं। अरे बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, जय होवे नंद लाल तेरी जय होवे, जय होवे नंद लाल तेरी जय होवे, जय जसुदा के लाल तेरी जय होवे, जय जसुदा के लाल तेरी जय होवे, संग नाचे गोपी ग्वाल तेरी जय होवे, संग नाचे गोपी ग्वाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, जय होवे नंद लाल तेरी जय होवे। अरे जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए, चाहे जितना ही बेटा प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए, चाहे जितना ही बेटा प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे गली घुमाना ना चाहिए, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे गली घुमाना ना चाहिए, चाहे तिरिया कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए, चाहे तिरिया कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए, चाहे भाई कितना दुश्मन हो, चाहे भाई कितना दुश्मन हो, उसे पीठ दिखाना ना चाहिए, उसे पीठ दिखाना ना चाहिए, चाहे जिस माँ ने हमको जन्म दिया, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए, दिल उसका दुखाना ना चाहिए, चाहे कितनी अमीरी आ जाए, चाहे कितनी अमीरी आ जाए, अभिमान जताना ना चाहिए, अभिमान जताना ना चाहिए, चाहे कितनी ही गरीबी आ जाए, चाहे कितनी ही गरीबी आ जाए, ईमान दिगाना ना चाहिए, ईमान दिगाना ना चाहिए। तब भी रता व्यास जी, आप भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा का वर्णन करिए। इसलिए नारद जी ने कहा कि नारद व्यास जी, आप जो है भगवान की श्री कृष्ण की लीला कथा का वर्णन करिए, तभी मन को शांति मिलेगी। और अब आगे मैं तुम्हें अपने बारे में बतलाता हूँ। अब इसके बाद नारद जी उनको अपनी कहानी बताने लगे, अपने पूर्वजन्म की कथा सब।
तो इस प्रकार से आज का ये प्रसंग है। हाँ, तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय।